कोई आपको रोकता है, इंतज़ार करता है, वक्त मांगता है या हिसाब तलब करता है, तो आप नसीब वाले हैं, क्योंकि किस्मत वालों को ही फिक्र करने वाले मिलते हैं। अगर आपको बेकार चीज़ की कीमत मालूम हो और अपनी कदर व कीमत नहीं मालूम, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। आप कतरा नहीं समंदर हो, आप ज़र्रा नहीं पूरी कायनात हो। बाज़ लोगों का गुमान है कि मजबूत होने का मतलब दर्द महसूस ना करना है, जबकि मजबूत ही वही बनता है जिसने सबसे ज़्यादा दर्द सहा हो। अल्लाह ने अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाया होता तो इंसान कभी यकीन न करता कि अजनबी लोग भी अपनों से ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो ला हासिल पर तो रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। शक को अपने अंदर कभी खाली मत आने दो, वरना दुनिया में तुम्हें कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सकें, तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियां सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हद से ज़्यादा लापरवाही और ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल, ये दोनों ही एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो है उस शख्स को खो देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं। मुखलिस हमेशा पीछे रह जाता है और चापलूसी करने वाला बाजी ले जाता है। जो वजाहत नहीं चाहते ना, उनको देनी भी नहीं चाहिए, और जो दूरी चाह रहे हों उनसे दूर हो जाना चाहिए। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। हर ताल्लुक एहसास से शुरू होता है और खुदगर्जी की फ़ज़ा में दम तोड़ देता है। किसी के पास रहना ज़रूरी भी हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। हर कोई नहीं रहता अंदर से बाहर जैसा। कहीं ना कहीं किसी बहुत ख़ास के लिए खुद को बदलना पड़ता है। कुछ रिश्ते अना और मैं से नहीं, आप और हम से निभाए जाते हैं। फिर चाहे उसूल हो या जिद, कोई मायने नहीं रखता। जब तक खुद पर नहीं गुजरती, एहसासात और जज्बात मजाक लगते हैं। हर शख्स अपनी सुनाई हुई कहानी में मुखलिस होता है। हर जज्बे को मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जज्बात को ज़रूरत होती है एक ऐसे साथी की जो कभी धोखा ना दे, एक ऐसे दोस्त की जो दिल को दुख ना दे, एक ऐसे भाई की जो सच्चा हो और आपको ना भूले, और एक ऐसे सच्चे इंसान की जो आपकी शिकायत और दुखों को सुनने से ना उकताए। बाज़ औक़ात खुद को धोखा हम खुद ही देते हैं, जब हम हकीकत से वाकिफ़ होने के बावजूद खुद को कायल करते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो, उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर बात को गलत करार देकर अपनी गलतियों पर भी आपको ही कसूरवार ठहरा देगा। चुप किसी को ये बताने का बेहतरीन तरीका है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियारी नहीं, मजबूरी होती है, क्योंकि इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर तुम किसी को बदलने जाओगे तो हो सकता है वो तुम्हें ही बदल डाले। वक्ती एहसास के लिए मुस्तकिल फ़ैसले ना करें। दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं, बस कुछ चीज़ें तवक्को से ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। अपना रास्ता वहाँ से बदल लेना चाहिए जहाँ आपकी आँखों के पीछे की नमी और मजबूत लहज़ों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी ना समझ सके। वो लोग दूरियों के ही कायल होते हैं जिन्होंने आपकी नज़दीकियों की कदर नहीं की होती है। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है ना कि सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार ही हैं। खुद को समझाना सीख जाएंगे तो फिर किसी बात की वजह से ज़्यादा देर आपको दुख नहीं होगा। पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब आपका कोई अपना बहुत ख़ास हो और आपसे झूठ बोल रहा हो और आप सच जानते हो।
हम बहुत अच्छे होकर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं और कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझें, बल्कि बोलने वाले की कमज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। यहाँ हर चीज़ कीमती है, मिलने से पहले और खोने के बाद। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। गुस्सा कभी कभी मुस्कुराहट से ज़्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कुराहट सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिनको हम खोना नहीं चाहते। बाज़ लोग रवैये पढ़ लेते हैं और बाज़ तो अल्फाज भी नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों की इज्जत करें जो फुर्सत के औकात में आपसे बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों से प्यार करें जो फुर्सत निकाल कर आपसे बातें करते हैं।